काली माँ शक्ति का प्रतीक है, शारीरिक शक्ति। तो नवरात्रि का हमारे धर्म में क्या महत्व है और वो 9 दिन की ही क्यों होती है? देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गायत्री, सावित्री, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, नारसिंही, चामुंडा, वाराही, सप्तशृंग निवासिनी, कोल्हापुर महालक्ष्मी, तुळजा भवानी, यड़ाई, यल्लम्मा, रेणुका, ये जो देवी है, ये देवी को बोलते हैं शक्ति। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ही धर्म है, वो माने सनातन हिंदू धर्म, अन्य कोई धर्म ही नहीं है। महामुनि अगस्त्य जी मेरे गुरुदेव हैं, उनकी उम्र अभी 27 लाख साल है। उन्होंने ही भगवान श्री रामचंद्र प्रभु को धनुष्य बाण दिया था रावण के वध के लिए। अकोले नाम के क्षेत्र में, संगमनेर से 20 किलोमीटर है, अहिल्यानगर जिले में। हिंदू शब्द की व्याख्या क्या है? हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदू। जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, शाक्त, यह प्रधान 6 साधना पंथों से हजारों और रास्ते निकले। छोटों को कौन सी मजबूरी है भैया? डकैतों को कौन सी मजबूरी है? बलात्कारियों को कौन सी मजबूरी है भाई? तो ये आसुरी आनंद प्राप्त होता है, उसमें राक्षसी आनंद आता है उन चीजों में। 5 लाख मंदिर फोड़ दिए हिंदुओं के। काली माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त क्या कर सकता है? जो रूप प्रिय हो, दुर्गा प्रिय है तो ओम तुम दुर्गायै नमः, काली प्रिय है तो ओम क्रीं कालिकायै नमः। जो ये स्तोत्र पढ़ेगा अथवा सुनेगा, गाएगा, उसको साम्राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। प्राकृतिक रीति से एक तो लुक्खा हो जाएगा या मोटा बन जाएगा। एक तो योग करो, नहीं तो जिम जाओ। योग से भी डोले शोले नहीं बन सकते। अघोर मार्गमी माने स्मशान रिलेटेड मार्ग, जिसमें विशेष रूप से स्मशान साधनाएं ही होती हैं। बंदूकें क्या के लिए? तरबूज फोड़ने के लिए है क्या? बंदूकें उनकी खोपड़ी फोड़ने के लिए हैं, एनकाउंटर करने के लिए है। ओम काली महाराज जी। काली। अब हमारे धर्म में महाराज जी नवरात्रि का बहुत एक महत्व है। अब नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि का हमारे धर्म में क्या महत्व है और वो 9 दिन की ही क्यों होती है? युग संधि काल, ऋतु संधि काल, दिन संधि काल, दिन का और रात्रि का संधि काल, ये संधि काल बहुत महत्व के। संधि काल माने ऐसा समय जो 2 परिस्थितियों को ज्वाइन करता है। रात्रि को और दिन को ज्वाइन करने वाला समय संध्या काल कहलाता है, एक सुबह एक शाम को। ऋतु संधि काल, 2 ऋतुएं चेंज हो रही है, गर्मी आ जा रही, ठंडी आ रही है, ठंडी आ जा रही, गर्मी लग रही है, तो उस समय जो कालावधि है वो उसको ऋतु संधि काल बोलते हैं। वो ऋतु संधि काल ही नवरात्रि है, वो 9 दिन का होता है। 9 ही दिन का क्यों होता है? साइंस की दृष्टिकोण से 9 दिन का है। वो 9 दिन में बहुत उथल पुथल होती है, और वो चमत्कारिक रीति से नहीं, ज्योतिषीय गणना के अनुसार 9 दिन का है। शुद्ध प्रतिपदा से नवमी तक के चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि। अश्विन नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि बोलते हैं, शरद ऋतु में आने के कारण। चैत्र नवरात्रि को वासंती नवरात्रि बोलते हैं, वसंत ऋतु में आने के कारण। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण नवरात्रियां हैं। और भी 2 गुप्त नवरात्रियां हैं, अनेक और नवरात्रि, खंडोबा नवरात्रि है, शाकंभरी नवरात्रि वगैरह वगैरह वगैरह, परंतु ये 2 नवरात्रियां हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऋतु संधि काल कारण होने के कारण अपने शरीर में नानाविध उत्पात होते हैं। अगर इस समय में उपवास व्रत इत्यादि करते हैं तो शरीर का शोधन होके हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। इसलिए इन संधि कालों में उपवास रखते हैं। दूसरा, इस समय दैवी ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह भूलोक में संचारित होता है। अन्य समय में की हुई साधना और नवरात्रि में की हुई साधना में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। ये 9 दिन में लोग बड़े बड़े वरदान पा लेते हैं। वो तांत्रिक पद्धति से उपासना करने वाले हो या वैदिक पद्धति से उपासना करने वाले हो, दोनों लोग भारी वरदानों को प्राप्त कर लेते हैं नवरात्रि में। इसलिए नवरात्रि साधना विशेष महत्वपूर्ण होती है। जिनकी नाक बहुत तेज होती है उनको विशिष्ट सुगंधियों का अनुभव आता है। समय में बड़ा उत्साह छा जाता है, वातावरण में अलग ही सुगंध होती है, वो बता नहीं सकते अपन काय की है। बहुत सारे लोगों को उसका अनुभव होता है, वही टाइप का आएगा वो बराबर, वो जैसी चालू होगी नवरात्रि जी। तो ये नवरात्रियों में विशेष रूप से साधना करनी चाहिए, व्रत उपवास करने चाहिए, मंत्र जब ध्यान ज्यादा करना चाहिए, भले उपवास हो या ना हो। मंत्र 3 घंटे तो भी मंत्र जप करना चाहिए, जिससे देवी वरदान देवे, क्योंकि बहुत घनीभूत ऊर्जा होती है वातावरण में जगदम्बा की इस समय में। और मंत्र कौन से जो आपको प्रिय? गुरु अगर आपके हैं तो आपने उनसे देवी मंत्र लेना चाहिए, अथवा नवारण मंत्र का जप करे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्महे। लेकिन इसमें ह्रींकार जो है वो थोड़ा कठिन पड़ता है। ह्रीं, ह अधिक र अधिक ई अधिक ह्रीं, ऐसा उसका उच्चारण है। तो ये कठिन पड़ने के कारण
जो प्रिय हो मंत्र देवी का, जो रूप प्रिय हो, दुर्गा प्रिय है तो ओम दुम दुर्गायै नमः, काली प्रिय है तो ओम क्रीम कालिकायै नमः। हम तो ओम काली जपते हैं, सबसे आसानी है। भगवान महाकाल ने मुझे मंत्र दिया हुआ है, भगवान शिव, और यही मंत्र मैं मंत्र दीक्षा में देता हूँ। जिसको ये प्रिय है, मुझे गुरु मानने की जरूरत नहीं है, भगवान महाकाल आदि गुरु है। आप लोग ओम काली जपो, 100% फल आएगा, मुझे गुरु मानने की जरूरत नहीं। आदि देव महाकाल ही गुरु है सबके, भगवान दक्षिणामूर्ति शिव, तो वो सभी गुरुओं के आदि गुरु हैं। इसलिए आप ओम काली जपिए। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों देवियां वरदान देगी इस मंत्र से। देवादिदेव कौन? महादेव। किसके पैर के नीचे सोते हैं? काली माँ के पैर के नीचे सोते हैं। तो जो महादेवाधिदेव है, वो अगर जिसके पैर के नीचे सो रहे हैं, वो कौन होगा फिर? सुप्रीम पावर। देवादिदेव जिसके पैर के नीचे सो रहे हैं, वही सुप्रीम पावर है, वही महालक्ष्मी, वही महासरस्वती, वही दुर्गा है। इसलिए काली माँ का आराधन, देखिए, कुल देवता पता हो या ना हो, कुल देवता हो या ना हो, कुल देवी जरूर होती है। और जिसको कुल देवी पता नहीं है, वो दुखी रहता है, दुखी रहता है। वो कितना भी उन्नत हो जाए, उसको कुछ ना कुछ बड़े दुख रहेंगे, बड़े कुछ के टाच के छोटे छोटे दुख तो सभी को है भूलोक में, लेकिन बड़े दुख उसको रहेंगे, क्योंकि उसको कुलदेवी की पावर ही नहीं मिल रही है। जिसके गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं है, उसकी गाड़ी कैसे चलेगी? पुराने इंजन ऑयल है, खड़खड़ खड़खड़ बजेगी वो गाड़ी। इंजन ऑयल नया है तो गाड़ी मक्खन के जैसे चलेगी। वैसे जगदम्बा कुलदेवी की कृपा है, जो जिसको प्राप्त होती है, उसकी गाड़ी मक्खन के जैसे चलती है। इसलिए जिस व्यक्ति को कृपा चाहिए कुलदेवी की, उसने काली माँ का आराधन करना चाहिए, सभी देवियां संतुष्ट हो जाएंगी। क्योंकि देवादिदेव महाकाली जिसके पैर के नीचे सोती है, वही सुप्रीम पावर जी, आदि पराशक्ति बोलते हैं साइंस उसको, आदि पराशक्ति, सुपर नेचुरल पावर, अति नैसर्गिक शक्ति। साइंस बोल रहा है अनंत कोटि ब्रह्मांड उस सुपर नेचुरल पावर से उत्पन्न हो रहा है। ऐसी एक शक्ति है, ऐसी एक शक्ति जिसमें से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, उसी में स्थित हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं, और ये ब्रह्मांड का विस्तार ही हो रहा है, साइंस बोलता है। इसलिए काली का आराधन अगर कर ले वे, तो सभी देवियां संतुष्ट हो जाएंगी और व्यक्ति सुखी होगा। आराधन कैसे करें? डेली देवी मंदिर में जाके दर्शन करके घी का दीपक जलाना। देसी गाय का घी चाहिए, भारतीय गाय का घी, क्योंकि उसको सोलर प्लेक्सस होता है कंधे में, और नाक से पूंछ तक के सूर्य केतु नाड़ी गई होती है। यही ब्रह्मांड में से वो ऊर्जा खींचती है गाय, दूध में भेजेगी, गोमूत्र में भेजेगी, गोबर में भेजेगी, वही घी में आएगा जी। वो घी का दीपक देवताओं के सामने लगाने से वो देवता तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए देसी गाय का घी, जिससे देवता से कनेक्टिविटी हो जाए, डेली करना है। लेकिन महाराज जी, हम अभी काली माता के बारे में बात की, तो काली माता का जो रूप है वो बहुत ही डरावना है, तो वो ऐसा रूप क्यों है उनका? डरावना मंदिरों में स्थापित करते हैं क्योंकि भक्तों को कुछ कुछ ऐसे मसालेदार चीजें ज्यादा पसंद आती है। शाक्त लोग जो होते हैं, उनको सौम्य चीजें पसंद नहीं आती। शाक्त माने देवी मानने वाले। देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गायत्री, सावित्री, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, नारसिंही, चामुंडा, वाराही, सप्तशृंग निवासिनी, कोल्हापुर महालक्ष्मी, तुळजा भवानी, यड़ाई, यल्लम्मा, रेणुका, ये जो देवी है, ये देवी को बोलते हैं शक्ति। जो शक्ति के उपासक है वो है शाक्त, उनको उग्र मसालेदार चीजें अच्छी लगती है। तो देवी के जो रूप ऐसे उग्र है, उनको पूजने की ज्यादा परंपरा है, खास करके काली माँ के भक्तों में, क्योंकि वो वीर रस उनमें ज्यादा होता है। तो देवी के जो वीर रस प्रधान रूप है वो स्थापित करते हैं। हालांकि जगदम्बा कालिका परमेश्वरी जिस रूपों में मैंने दर्शन किए, वो त्रैलोक्य सुंदरी है, त्रैलोक्य सुंदरी। त्रिलोकी में इतनी सुंदर स्त्री ही नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में इतनी सुंदर स्त्री। लेकिन भक्त बड़े विकराल रूपों की स्थापना करते हैं, भयानक भयानक रूप जी। अब वो कितनी भी सुंदर स्त्री हो, वो अगर गुस्से में आके मारने को दौड़ पड़े, किसी की छाती पे खड़ी हो जाए क्रोध में भर के, तो वो भयानक ही दिखने वाली, कितनी भी सुंदर लड़की हो, कितनी भी सुंदर स्त्री हो, वो भयानक ही दिखेगी। अब वो भक्तों को वही भयानक पोज वाली रूप अच्छे लगते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के कई ऐसे स्थान हैं, अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में मांढरदेव नाम का एक स्थान है, वहां पे कालूबाई नाम से काली माँ की स्थापना है। अच्छा। महाराष्ट्र में काली का हो गया काली, और काली का हो गया कालू, कालूबाई माने काली माँ का ही रूप है। बड़ा सौम्य, बहुत सुंदर, गोरे रंग की देवी है वो। गोरे रंग में काली माँ की स्थापना है। सामान्यतः काली माँ की स्थापना काले नीले रंग में होती है, गोरे रंग। यहाँ पे कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर काली माँ सौम्य रूप में स्थापित है। कालूबाई के तो बिल्कुल विकरालता लगती नहीं, लेकिन वो तो है काली ही है, लेकिन बहुत सुंदर रूप में। तो भक्तों की जैसी मानसिक स्थिति है, उसी रूप में वो देवता की स्थापना करेगा, और देवी देवता उसके सामने उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी।
जिस रूप में साधन करेगा वही रूप आ जाएगा सामने। तो सत्य कौन सा रूप है? सभी रूप सत्य है। कोई बोलेगा नहीं नहीं वो सत्य नहीं है, यही सत्य। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत रूपिणी है जगदम्बा। आप जितनी कल्पनाएं कर सकते हो उतने भी हैं, और जो आप नहीं कर सकते हो वो भी है जी। अब हम देखते हैं कि जो माता सरस्वती होती है वो ज्ञान का प्रतीक होती है, लक्ष्मी माता धन का प्रतीक होती है, वैसे काली माँ किस चीज का प्रतीक है? काली माँ शक्ति का प्रतीक है, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, संगठन शक्ति, इसका प्रतीक काली है। जिसके पास में जितने प्रमाण में शारीरिक शक्ति होगी, संगठन की शक्ति होगी, उसके पास में धनी लोग स्वयं मदद करेंगे, ज्ञानी लोग स्वयं मदद करेंगे। इसलिए राज सत्ता के पास, राज सत्ता जो है शारीरिक शक्ति का प्रतीक है, तलवार का प्रतीक। उसके प्रधान क्या चीज है? राज सत्ता माने तलवार। व्यापार किसका प्रतीक है? महालक्ष्मी। और बुद्धिमान साइंटिस्ट वगैरह किसका प्रतीक है? वो महासरस्वती। तो राजा के अधीन दिखेंगे व्यापारी भी, साइंटिस्ट भी, ज्ञानी लोग भी, दोनों राजा के अधीन हैं। व्यापार वर्ग भी राजा के अधीन, ज्ञानी लोग भी राजा के अधीन जी। क्योंकि राजा तलवार का प्रतीक है, उसके पास में प्रधान शक्ति है, शारीरिक शक्ति, वो मार डाल सकता है, काट डाल सकता है। दंड संहिता उसके पास में, राजा के पास में मिलिट्री, पुलिस और न्याय व्यवस्था, ये तीन बड़ी शक्तियां होती हैं जो तलवार की प्रतीक है, दंड की प्रतीक है। और यही काली है, प्रकृति यानी समझाने के लिए कहते काली ही महालक्ष्मी है, वही महासरस्वती है। और काली माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त क्या कर सकता है? डेली शॉर्टकट रास्ते बताऊंगा, शॉर्टकट। बहुत बड़े तपस्या आ गया ना, वो मुझसे ही नहीं हुई, मैं किसको क्या बताऊं जी। डेली मंदिर जाएं, अपने घर के आजू बाजू में जो भी देवी मंदिर अथवा शिव मंदिर, लिंग वेदी महादेवी, लिंग की जो वेदी है वही आदि पराशक्ति महादेवी है। जगदम्बा के बिना शिव स्थिर ही नहीं हो पाते, इसलिए शिव मंदिर में शिवलिंग के स्थान पर जगदम्बा है ही। आपके घर के आजू बाजू उग्र रूप में जहाँ देवी मंदिर है, दुर्गा, काली, चंडी, चामुंडा, यल्लम्मा, रेणुका, सप्तशृंग निवासिनी, तुळजा भवानी, जो आपके घर के आजू बाजू में देवी का मंदिर है, वहां पे जाके घी का दीपक जलाना है, भारतीय गाय के घी का दीपक अथवा पतंजलि घी वापरिए, परिक्रमा करिए, नमस्कार करिए। महिलाओं ने घुटने टेक के मत्था टेकिए, पुरुषों ने साष्टांग नमस्कार करना है। बस इतना करने मात्र से, डेली करना है, इतना करने मात्र से चमत्कारिक अनुभव आएंगे। कलयुग में चंडी माने देवी और गणपति बाप्पा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दो ही त्योहार हिंदुओं में ज्यादा प्रचलित है। अब देखो, गणपति और नवरात्रि, यही दोनों ज्यादा चलते हैं हिंदुओं में। बाकी तो चलते हैं लेकिन इतने तीव्रता से नहीं जितने कलौ चंडी विनायक, गणपति बाप्पा और देवी, बड़ा उत्साह होता है जी। हम देखते हैं कि देवी की जो आराधक होते हैं, जो पूजा करते हैं देवी माँ की, तो कई लोग ऐसे भक्त हैं, कई जो बलि देते हैं। तो क्या बलि देना किसी जीव की सही है या गलत है? आपने देखा होगा मेडिकल का वो सीखते हैं एनाटॉमी, मुर्दे फाड़ना क्या होता है, वो क्या होता है एनाटॉमी। तो वो उसमें कई लड़के लड़कियां, वो मरा हुआ है ये पता है लेकिन वो लाश असली होती है जी। और उसमें खून भी नहीं होता है क्योंकि वो कई सालों की, कई दिनों की होती है। लेकिन उसका भी जब कोई अवयव काटता है उसका टीचर उनका, तो उनको चक्कर आके गिरते हैं। वो ऐसे बहुत घटनाएं घटित होते हैं, लड़के भी गिरते हैं, लड़कियां भी गिरती है, क्योंकि उनको काट पीट देखने की आदत नहीं होती है। तो इस प्रकार की मानसिक स्थिति वाला युद्ध कर ही नहीं सकता। ये प्रवृत्ति अगर किसी योद्धा में रही तो युद्ध कर ही नहीं सकता जी। क्योंकि आमने सामने, अभी नहीं कि दूर से गोली मार रहा है अभी के जैसा, वहां पे आमने सामने ही लड़ाई होती थी पहले जी। और किसी का हाथ कट रहा है, किसी का सर कट रहा है, किसी की टांग कट रही है, किसी की छाती में घुस रहा है, तो ये आमने सामने देखना पड़ता था जब तक कि युद्ध खत्म नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक। अब ऐसी कंडीशन में इस प्रकार की मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति जिसको मरा हुआ भी लाश कटते हुए जो नहीं देख सकता, वो युद्ध में टिके कैसे? उसको क्रूर बनाने के लिए देवी के सामने बलि की प्रथा शुरुआत हो गई और वही लोग बलि देते थे जिनको युद्ध में जाना होता था। बाहुबली फिल्म में आपने देखा होगा। और खून खच्चर देखने की जिसको आदत है वही योद्धा बन सकता है। इसलिए देवी के सामने बलि की प्रथा हुई तैयार। बलि वो लोग देते थे जिनको युद्ध में जाने की आवश्यकता पड़ती थी, जिनको खून देखने की आदत हो। बाद में विस्तृत रूप में इसका प्रथा का विस्तार हो गया
लेकिन जो लोग प्योर वेज है, जिनको मारामारी करने का काम ही नहीं पड़ता, जिनको युद्ध में जाने का काम नहीं पड़ता, उन्होंने बलि देने की कोई जरूरत नहीं है। जैन लोग, मारवाड़ी गुजराती लोग, इनकी भी कुल देवी काली है, लेकिन वो बलि नहीं देते, उनका कोई नुकसान भी नहीं है, बड़े फायदे में है वो भी लोग। जो बलि दे रहे हैं निरंतर कुल परंपरा में, वो वही लोग हैं जिनको बार बार युद्ध में जाने की जरूरत पड़ती थी। इसलिए बलि प्रथा की शुरुआत हुई है, खून देखने की आदत हो। लेकिन बलि वही है जो 1 सेकंड में गर्दन अलग हो जाए, जिसमें पशु को मालूम भी ना पड़े कि कब कट गया वो। अब उसको बीच में से काट रहे हैं, यज्ञ कुंड में डाल रहे हैं, तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, तो ये तो महापाप हो गया, ये बलि है ही नहीं। 1 सेकंड में गर्दन अलग होना, वो पशु को पता भी नहीं चला, झटका बोलते उसको। वही बलि प्रथा सही है अगर वो लोग युद्ध में जाते हैं तो। और ये इस प्रकार से पशुओं को बीच में से काटना और तड़पा तड़पा के मारना, ये बलि है ही नहीं, ये रहस्य है। दूसरा रहस्य तांत्रिक पैटर्न का रहस्य है। भारतीय तांत्रिक पद्धति में अपने प्राइवेट देवता तैयार करने की परंपरा है। ये बहुत अलग सूक्ष्म विधान है, ये बहुत ढंग से गुरु के पास में सीखना होता है। चिंतन करके, मंत्र जप करके मानसिक मूर्ति बना ली देवी की, और उसको जीवंत करने के लिए अनेक प्राणियों के प्राण उसमें डाले। वो देवी बकरा मुर्गा खा रही है ऐसा गणित ही नहीं है, खाना है ही नहीं उसमें, खाना है ही नहीं, उसका प्राण इसमें घुसाड़ दिया। मैंने एक देवता कल्पना से तैयार कर लिया, मैंने माने उस तांत्रिक ने, मैंने नहीं, किसी तांत्रिक ने देवता तैयार कर दिया, देवी तैयार कर दी, अपनी कल्पना कर करके कल्पना से इमेज तैयार हो जाती है सूक्ष्म जगत में। और वो बकरे का, मुर्गे का प्राण, भैंसे का प्राण उसके सामने बलि देके उसमें घुसा दिया, तो वो जीवित हो गया देवता, वो देवी जीवित हो गई। ये इसकी कल्पना है तांत्रिक की। दूसरा तांत्रिक इससे भी बलवान जो है, उसकी कल्पना ज्यादा बलवान है, तो इसको बांध सकता है, क्योंकि इनकी कल्पना से तैयार की हुई देवियां या देवता है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों पर राज करने वाली कालिका परमेश्वरी नहीं है। वो काली वो नहीं है जो शिव के छाती पे खड़ी हो गई, वो काली वो नहीं है जो त्रिलोकी का शासन करती है। ये तांत्रिक की अपनी इमेज है, कल्पना है, जो एक्टिव है ब्रह्मांड। ये मनोविज्ञान का बहुत बड़ा खेल है, जिसमें व्यक्ति अपने मन कल्पित मूर्ति तैयार कर लेता है और उसको जीवित कर देता है, बलि देके उस जीव में, उस काल्पनिक मूर्ति में किसी पक्षियों के जीव घुसाते जाता है, वो शक्तिशाली बनते जाता है। उससे ज्यादा बलि दिया हुआ तांत्रिक उसको दबा देगा, पकड़ ही लेगा, उसको बांधना बोलते हैं। फिर तांत्रिक लोग एक दूसरे से बातें करते हैं कि उसकी देवी मैंने बांध दी, उसका देवता बांध दिया। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी बांधी नहीं जाती, उसको कौन बांधे? अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके वश में है। लेकिन तांत्रिकों की अपनी कल्पनाएं जो उन्होंने बलि दे के जीवित करी हुई है, उसको बांधा जाना निस्संशय संभव है, दूसरा तांत्रिक अगर ज्यादा बड़ा साधक है तो। जी। और ये जो तांत्रिक हम बात करते हैं, तो ब्लैक मैजिक, काला जादू भी अब बहुत प्रचलित है हमारे भारत के कुछ भागों में। तो कैसे समझता है कि किसी को काला जादू हुआ है या नहीं, और उससे हम कैसे बच सकते हैं? एक्चुअली काला जादू ये शब्द अभी का है। इसको अभिचार कर्म, जो नुकसान देने वाली प्रक्रियाएं हैं, उसको काला जादू बोल रहे हैं। सफेद जादू, काला जादू ऐसा कुछ नहीं होता, उसको अभिचार कर्म बोलते हैं। सामान्य भाषा में जादू टोना कर देना, अथवा तांत्रिक प्रयोग कर देना, अथवा करनी टोटका कर देना, दूसरों को परेशान करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, मार डालने के लिए, उसको बोलते हैं काला जादू सामान्यतः। एक्चुअली ये उसका शास्त्रीय शब्द नहीं है। अभिचार कर्म जिसमें सामने वाले को तकलीफ दी जा रही है, ऐसा होता है। साधक लोग मंत्र के बल से अथवा भूत प्रेतों को वश में करके, अथवा देवताओं को मजबूर करके सामने वाले को तकलीफ दे सकते हैं। वो देवताओं को कसमें देके वो, लेकिन वो देवता वो नहीं, ब्रह्मा विष्णु शिव से तकलीफ नहीं दिलाई जा सकती। काली महालक्ष्मी महासरस्वती सरस्वती से तकलीफ दिलाई नहीं जा सकती है। महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती ऐसी बातें मानेगी नहीं वो जी। इसकी खुद की काल्पनिक देवताएं चाहिए वो, या छोटे स्तर के ग्राम देवता चाहिए। जो आपने देखे होंगे छोटे छोटे जगह बने होते हैं, सिंदूर बिंदूर लगे हुए होते हैं, उसमें कोई आत्मा को रखा हुआ होता है पूजित करके। तो फिर भूत प्रेत भी हो सकता है, स्मशान के कुछ चीजें उठा के भी वो हो सकता है आत्माएं, उनको देवता का स्वरूप दे दिया और उसको बलि दे दे के खुश करके रखा हुआ है साल में एक बार। फिर वो उसके लिए एक्टिव कर देगा उसको कि उसको जाके तकलीफ दे। अगर वो सामने वाला शक्तिशाली है, काली का आराधक, दुर्गा का आराधक, अन्य देवताओं का आराधक, तो उसको तकलीफ नहीं होगी, उल्टा इस पे पलट जाएगा वो चीज। अगर वो साधक है अच्छा, यानी सामने वाला व्यक्ति जिस पर तांत्रिक प्रयोग किया जा रहा है
वो भी अगर डेली दर्शन करने वाला है जगदम्बा के या मंत्र जप करने वाला है तो उसको तकलीफ नहीं होगी। जी। जैसे उसने बहुत बड़ा पत्थर फेंक के मारा तो उसको एक पंच ही बैठ जाएगा, एक पंच से थोड़ी कोई नुकसान होने वाला है, बहुत कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा सा विवल हो जाएगा व्यक्ति जी। लेकिन बड़ा झटका नहीं बैठ सकता। और सामने वाला अगर कमजोर है तो वो मरने की भी संभावना है, पागल होने की संभावना, ऐसे होते हैं। कितना शक्तिशाली तांत्रिक प्रयोग कर रहा है और उसका साध्य जो है वो कितना कमजोर है, इस पर डिपेंड करता है मारामारी कैसी का फल क्या आएगा। जी। तो ये जरूर होता है, गुरु परंपरा में इसको सिखाया भी जाता है। जी। इससे बचने के क्या उपाय हैं ये बहुत बड़ी अभी बता ही देता हूँ बिना पूछे ही। जी। जो व्यक्ति डेली दर्शन को जा रहा है काली माँ के और मंत्र जप करता है कम से कम 10 मिनट डेली, उस पर ये प्रयोग बहुत कम पड़ते हैं, उस पर असर नहीं होता इन चीजों का। अगर वो दुर्गा कवच इत्यादि काली कवच का पाठ कर रहा है तो असर ही नहीं होगा। तो अब ये कहाँ से पाए? इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। काली कवच डाला आपने, काली त्रैलोक्य मोहन कवच डाल दिया तो आ जाएगा कवच। ओके। देव्या कवचम डाल दिया कि बुक भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, गीता प्रेस की भी मिलेगी, सभी अलग अलग कंपनियों की मिल जाएगी, अच्छी अच्छी चीजें। उसको रेगुलर पढ़ना है। और आपके पास में अगर अच्छे साधक है तो उनसे सलाह कर लो, अच्छे ज्योतिषी हैं उनसे सलाह कर लो, तो बिल्कुल आप सुरक्षित रहोगे, इसमें कोई टेंशन नहीं, डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे धर्म में बहुत मतलब अलग अलग मंत्र है, तो उनमें से एक बहुत प्रचलित मंत्र है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है और उसके क्या लाभ है उसे दोहराने के? गायत्री मंत्र का शाब्दिक अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, ये उसका शाब्दिक अर्थ होगा। जी। वैदिक मंत्रों के अर्थों के, ये वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्रों का इसका डायरेक्ट अर्थ है कि हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, हमारे अंतःकरण में उसको धारण करते हैं। ध्यान करना मैंने धारण करना अंदर, वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, इसका इतना शॉर्टकट अर्थ है। परंतु सिर्फ ये अर्थ के तरफ ध्यान दे के हम मंत्र जप करते हैं तो उसका पूरा 100% बेनिफिट नहीं है। जगदम्बा का ध्यान करते हुए जब गायत्री जपते हैं अथवा सूर्य का ध्यान करते हुए अगर गायत्री जपते हैं तो प्रचंड उसकी बेनिफिट आती है, क्योंकि निरंतर अर्थ का चिंतन कर ही नहीं सकता व्यक्ति। जी। मंत्र का अर्थ का चिंतन करो, माने मंत्र के देवता का चिंतन करो। अब गायत्री का देवता सविता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता माने सूर्य की शक्ति। तो देवी का ध्यान करे, जगदम्बा का, अथवा फिर सूर्य के तेज का, सूर्य का ध्यान। इस प्रकार से ध्यान करते हुए जब गायत्री जपते हैं तो उसका 1000 गुना लाभ हो जाएगा, क्योंकि अर्थ बार बार कैसे सोचेगा व्यक्ति। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, ऐसा बार बार सोच नहीं सकता जी। तो सबसे बेस्ट है देवी का ध्यान करे अथवा सूर्य का ध्यान करे, इससे बहुत प्रचंड बेनिफिट आता है उसका। और महाराज जी, हमारे हिंदू धर्म में जो दिन होते हैं सोमवार से लेकर रविवार तक, वो अलग अलग देवताओं के लिए पूजे जाते हैं, अलग अलग देवता। जैसे सोमवार को शिव जी को पूजा जाता है, शनिवार को शनि भगवान या हनुमान जी को पूजा जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? उस ग्रह का होरा, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब अवकहड़ा चक्र आप देखोगे ज्योतिष की पुस्तकों का, तो उस वार में उस पहला सूर्योदय से पहला होरा, मैंने पहला घंटा उस ग्रह का होगा। ये बहुत बढ़िया गणितीय विज्ञान, आपका मस्तक चकरा जाएगा कि इतना शानदार गणित ज्योतिषियों ने कैसे करा और कैसे वो काल गणना करी जो आंखों से स्पष्ट दिखते नहीं है। उन ग्रहों की गतियां, उन नक्षत्रों की गतियां उन्होंने माइक्रो सेकेंड में कैसे नापी। जब आप उसको आप पढ़ोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इतना अद्भुत साइंस है ज्योतिष का। जी। तो वार कैसे तय हुआ? तो सूर्योदय से 1 घंटा पहला उस ग्रह की ऊर्जा भूलोक में प्रचंड रूप में आ रही है। तो उस ग्रह का पहला होरा उस दिन होने के कारण उसी ग्रह से उस दिन का नाम पड़ा। जी। रविवार, सोमवार, मंगलवार इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब उस ग्रह की ऊर्जाएं उस दिन प्रचंड रूप में होती है और उस ग्रह से रिलेटेड जो देवता है उस देवता का उस दिन आराधन करने से विशेष फल की प्राप्ति हुई होती है। ये खोज ज्योतिषियों ने करी, महर्षियों ने करी, सामान्य ज्योतिषी नहीं। महर्षि लोग जो त्रिकाल ज्ञान संपन्न हैं, अगस्त्य महामुनि के जैसे, उनका सीधे देवताओं से संपर्क था। मनुष्यों की मूल प्रधान भाषा भूलोक की सबसे प्राचीन वो तमिल है और देवताओं ने मनुष्यों को संस्कृत सिखाई। जी।
ये देव भाषा है। मराठी, हिंदी, संस्कृत की लिपि को ही देवनागरी लिपि बोलते हैं। देवताओं की नगरी की लिपि होने के कारण देवनागरी लिपि, ये देवताओं की लिपि है, मराठी, हिंदी, संस्कृत की। तो ये भाषा जो है संस्कृत, ये देवताओं ने मनुष्यों को सिखाई हुई है। मनुष्य की मूल आदि भाषा जो है तमिल है। तो ये महर्षियों ने देवताओं से संपर्क करके ये ज्ञान उनसे लिया हुआ है कि इस ग्रह का ये, इस वार पे ये, इस वार का ये फल, ये क्रिया का ये फल। इसलिए उनका इतना सटीक विधान होकर हम जब उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो भारी लाभ प्राप्त करते हैं। आज जब आपने ये कहा कि जो भाषा है संस्कृत सबसे पहली भाषा थी, नहीं, तमिल सबसे तमिल पहली भाषा जी, और फिर संस्कृत देवताओं ने मनुष्यों को सिखाई, वो देव भाषा है जी, और संस्कृत से फिर बाकी भाषाओं का नहीं, वैसा भी नहीं है। अच्छा, अनेक भाषा अपने अपने पद्धति से विकसित होते गई, लेकिन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रभाव सभी भाषाओं पे है, खास करके भारतीय भाषाओं पर। तो अभी आपने शिव जी के बारे में कहा कि सोमवार को हम शिव जी की करते हैं आराधना, तो शिव जी की ऐसी कोई कथा जो आपको सबसे प्रिय हो? मैं जब जेल में था, गांधी को गालियां दी थी उस समय मैंने शिव महापुराण वहां पर पढ़ा था। तो उस समय घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। उसमें वो घुष्मा नाम की जो लड़की है, उसकी जो मानसिक स्थिति बताई, उसमें कितनी स्थित प्रज्ञ मानसिक स्थिति बताई। उसके जीवन में बहुत सारे खुशी के अवसर आते हैं तो भी वो स्थिर हर्षित नहीं हो रही है, शांत है आनंद में। दुखों के बड़े भारी प्रसंग आ रहे हैं तो भी वो शांत ही है, स्थिर है, आनंद में ही है। तो ये जो स्थित प्रज्ञता है सुख में और दुख में की, ये मुझे बड़ी प्रभावित कर गई। अब वो कथा बड़ी विस्तृत है, वो आप मूल रूप में ही इंटरनेट पर पढ़ सकते हो या उसका किसी ने वाचन, बहुत सारे लोगों ने उसके वीडियोस बनाए होते हैं, तो आप जरूर पढ़ो। मूल शिव महापुराण से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अद्भुत मानसिक स्थिति है घुष्मा की, कि इतनी अलग अलग डामाडोल होने वाली परिस्थितियों में भी वो एकदम स्थिर, शांत, प्रसन्न है। ये कथा मुझे बहुत छू गई हृदय में। और जब मैं बाहर आया तो जादुई रीति से घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाजू के मठ के महंत जी ने मुझे आमंत्रित किया कि यहाँ पे आओ, और मैं वहां पे जाने पर मैंने शिवतांडव स्तोत्रम गाया तो जादुई रीति से वो फूल गिरा, उसका वीडियो वायरल है जी। वो तुरंत की घटना है एकदम, मेरा जेल से आना, उनका आमंत्रण आना, मैंने घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके तांडव गाना, वो फूल गिरना जी, वो पूरा लिंक है, सब चीजें बहुत अद्भुत रहा वो। महाराज जी, अभी हम शिव जी के बारे में बात करेंगे। तो 3-4 साल पहले मेरी ये पर्सनल स्टोरी है कि आपका शिव तांडव देखा था। उसमें आप जो कराल भाल पट्टिका, जो आपकी पंक्ति है, वो जिस तरह से आप गाते हो, वो मुझे बहुत ही पसंद आई थी। मैं अट्रैक्ट हो गया उस शिव तांडव को। तो युवाओं के लिए आपकी क्या सलाह है कि शिव तांडव के क्या लाभ होते हैं? शिव तांडव स्तोत्रम वीर रस का स्तोत्र है। इसके पाठ से या सुनने से वीर रस की प्राप्ति होती है, शरीर में ऐसे हार्मोन्स तैयार होते हैं जिससे पराक्रम उत्पन्न होता है। वो पराक्रम जो बाहर भी काम में आएगा और अपने शरीरांतर्गत रोगों से लड़ेगा अपने आप। इसलिए रोग भी दूर हो जाते हैं, स्फूर्ति बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है। कई जगह अपने को बहस करने की जरूरत पड़ती है, जैसे वकीलों को केस लड़ते समय, अथवा अन्य क्षेत्र में जैसे हमें पढ़ाई में भी जोश चाहिए होता है, तो उससे पहले अगर ये स्तोत्र पढ़ें अथवा सुने तो हमें वो उत्साह की प्राप्ति होती है जिससे हम पराक्रम दिखा सके, क्योंकि मूल स्तोत्र का रस ही वीर रस का है। लिखित जो बेनिफिट है वो साम्राज्य लक्ष्मी के प्राप्ति का है। जो ये स्तोत्र पढ़ेगा अथवा सुनेगा, गाएगा अथवा सुनेगा, उसको साम्राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। रथ, हाथी, घोड़े इत्यादि। अब उस समय के अनुसार रथ, हाथी, घोड़े, अब कार, बंगला, सेना, फौज, शस्त्रास्त्र इत्यादि। तो साम्राज्य लक्ष्मी यानी राजाओं के जैसी लक्ष्मी की उसको प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, इसका मूल बेनिफिट है। और उसका पराक्रम बढ़ने के कारण सर्वत्र उसकी सुकीर्ति फैलेगी, सर्वत्र विजय प्राप्ति होगी। ये बहुत भारी इसका लाभ है। और मुझे तो प्रचंड सुकीर्ति तांडव की वजह से ही प्राप्त हुई है। ये तो मुझे कौन जानता था। भोजेश्वर महादेव का वायरल हो गया स्तोत्र, तो ये प्रचंड सुकीर्ति का प्रसाद तो मुझे भोजेश्वर महादेव ने दे ही दिया उस समय जी। ऐसा है, इस स्तोत्र की महिमा अपरंपार है। शिव जी के भक्त होते, अघोरी होते हैं कुछ भक्त, 2 भक्त है, एक सात्विक मार्ग भी है और अघोरी भी है। तो अघोरी क्या होते हैं और वो ऐसी भक्ति क्यों करते हैं?
अघोर मार्गमी मन स्मशान रिलेटेड मार्ग, जिसमें विशेष रूप से स्मशान साधनाएं ही होती हैं, वो अघोर मार्ग है। उसमें विशेष प्रचंड शक्तियों को प्राप्त किया जाता है, जो विलक्षण रीति से, असामान्य रीति से खुद के जीवन में और दूसरों के जीवन में हेरफेर करने की क्षमता रखते हैं। वो मार्ग, अघोर मार्ग जो है, उस पर चलने वाले साधकों की संख्या बहुत ही कम है। 3 प्रकार के मार्ग होते हैं, सत्वगुणी मार्ग, रजोगुणी मार्ग और तमोगुणी मार्ग। सत्वगुणी मार्ग में योग साधना, अपने आप में सिद्धियों को प्रकट करना, पातंजल योग दर्शन, रामदेव बाबा सिखाते हैं, अष्टांग राजयोग, योग साधनाएं माने सात्विक मार्ग। रजोगुणी मार्ग देवताओं को साधना, हनुमान जी, गणपति बाप्पा, शिव भगवान, भगवान विष्णु, देवी, रजोगुणी मार्ग से इनको साधना सात्विक पद्धति से। तामस मार्ग श्मशान साधना, इसमें भी देवताओं का साधन होता है, लेकिन भूतों प्रेतों का भी होता है, वेताल का भी होता है, अन्य देवताओं की, तामस देवताओं का भी होता है, सात्विक देवताओं का भी होता है श्मशान में साधन। लेकिन श्मशान साधना ही अघोर मार्ग, डरावना मार्ग है, लेकिन बहुत जल्दी स्थिति देने वाला है। इसमें डिमांड एक ही है, एक ही उसकी, इसमें परीक्षा जो दे रहा है या इसमें जो साधना कर रहा है, उसका प्रधान गुण होना चाहिए निर्भयता, डेरिंगबाज होना चाहिए वो व्यक्ति, तो ही वो इस मार्ग का साधक बन सकता है जी। तो समझो 100 साधक है, तो उसमें से 80 साधक, 90 साधक रजोगुणी मार्ग के रहेंगे। सात्विक मार्ग से देव देवताओं का, सात्विक मार्ग नहीं, रजोगुणी मार्ग से देव देवताओं का साधन करने वाले, देवताओं के दर्शन करना, मंत्र जप करना, पूजन करना, रजोगुणी मार्ग जी। 9 साधक रहेंगे योग मार्ग के, जो प्राणायाम करेंगे, योग क्रिया करेंगे, खुद में ही सिद्धियां प्रकट करने की कोशिश करेंगे। और 1 साधक होता है अघोर मार्ग का, क्योंकि डेयरिंग सब में उस प्रकार की नहीं होती। जब वो तुरंत में घटनाएं घटित होना चालू हो जाती है, श्मशान में क्रिया करते बराबर शुरू हो जाता है काम, तो उसको सहने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो सभी में नहीं होती। उसके लिए उसी मानसिक स्थिति का व्यक्ति चाहिए वो झेलने के लिए। जीवन में निर्भय कैसे रहे? निर्भय होने के लिए अभय प्रदायिनी कालिका परमेश्वरी का आराधन। जो देवता प्रचंड उग्र शक्ति वाले हैं, वही निर्भयता प्रदान करेंगे। चोरों का भय कौन हरण करेगा? शक्तिशाली पुलिस। शत्रुओं का भय कौन हरण करेगा? शत्रु राष्ट्रों का, मिलिट्री शक्तिशाली जी। तो जो शक्तिशाली देवता है, जो शक्ति स्वरूप देवता है, उनका आराधन से आप निर्भय बनेंगे। और इतने निर्भय बनते जाएंगे, इतने निर्भय बनते जाएंगे कि आपको श्मशान में जाके सोने का भी डर नहीं लगेगा। हमारे तरह ये बहुत फट्टू लड़का था, बहुत ही डरपोक, वो बाथरूम भी नहीं जाता था अकेले, किसी को लेके ही जाता था। तो मैंने काली मंत्र बोला उसको, ये जपा करो। मैंने भर में सिंह बन गया, देवी माँ का डेली मंदिर जाए, उसको काय का डर ही ना लगे। तो श्मशान में जाके सोए तो भी डर नहीं लगेगा उसको, इतना निर्भय होते जाएगा। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली जपने से देवी का दर्शन रोज। लेकिन निर्भय होने के लिए अगर भूतों का डर लगता है तो हॉरर फिल्में या वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह देखने का नहीं। वो जीवन में घटित हो या ना हो, आजू बाजू में भूत पलित हो या ना हो, वो देखने से डर लगेगा जरूर। क्योंकि हम जो भर रहे हैं आहार, वो मुंह से भी होता है, आंखों से भी होता है, कानों से भी होता है, नाक से भी होता है। तो ये जो आहार जा रहा है अंदर कानों से और आंखों से, इतना प्रबल है कि जो दिखी हुई चीज होती है, सुनी हुई चीज एकांत में जरूर याद आती है। तो जो साधक श्मशान साधनाएं करते हैं उनको हम बैन कर देते हैं कि भैया तुमने हॉरर फिल्में देखने का नहीं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के टुकड़े टाकड़े वो जो क्लिपिंग आती है वो देखने का नहीं, जो चर्चाएं सुनने की नहीं भूतों पलितों की, क्योंकि जिनको भूतों प्रेतों से सीधे ही डील करनी होती है, उन्होंने उनकी चर्चाएं नहीं सुनने का। तो कैसा दिखता है, कैसे बात करता है, कितना बड़ा होता है, कितना डरावना होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष इतने भयानक नहीं होते जितने बताए जाते हैं जी। म्यूजिक इफेक्ट और ये ना वो ना फलाना, प्रत्यक्ष भयानक चीज सामने आ भी जावे तो उसका डर उतना नहीं लगेगा जितना वो फिल्म में दिखेगा। लेकिन ये देखा हुआ और सुना हुआ व्यक्ति, ये फिल्में देखा हुआ और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के क्लिप देखा हुआ व्यक्ति श्मशान में बैठ के साधना ही नहीं कर सकता। वो सो तो नहीं सकता घर में अकेले, वो साधना क्या कर लेगा श्मशान में बैठ के। इसलिए जिसको भूतों का डर लगता है उसने इस प्रकार से चीजें देखना बंद कर देना चाहिए। अब अन्य प्रकार के डर है, परीक्षा का डर लग रहा है या अन्य कुछ डर लग रहा है, इंटरव्यू के डर, हाँ इंटरव्यू का डर। तो इसमें एक मूल रूप में बात बताता हूं, मगर विवाहित नहीं है व्यक्ति,
तो उसने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जब तक कि उसका विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य स्वास्थ्य के, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के 3 महान उपस्तंभ है। खाना, सोना और ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य है लंबा तो उसको भय लगना अपने आप बंद हो जाएगा, और वो ब्रह्मचारी नहीं है तो शरीर में एक ऐसा भी, एक्चुअली वो शरीर से सुदृढ़ होना संभव ही नहीं है, लेकिन है जीन्स उसके मम्मी पापा तगड़े है, ये भी दिख रहा है तगड़ा, तो भी उसमें वो कट्टू रहेगा, उसका कलेजा नहीं रहेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य। दूसरा, चिंता छोड़ो सुख से जियो नाम की एक पुस्तक है डेल कार्नेगी की, तो जरूर 10 बार पढ़ियो। उनकी दूसरी पुस्तक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार नाम से डेल कार्नेगी। 2 पुस्तकें जरूर पढ़ना, 7-7 बार पढ़ने का। और ईश्वर निष्ठा, भगवान मेरे साथ में है, भगवान मेरे साथ में, काली माँ है ना, काली माँ है ना, खुद को बताना है, ऑटो सजेशन क्या बोलते हो, तो उसको इन्फॉर्मेशन देना, एफर्मेशन देना, खुद को स्वयं सूचना, काली माँ है ना मेरे साथ में, काली माँ है ना मेरे साथ में। चिंता करना, डरना ये आदत ही है, निर्भय रहना, निश्चिंत रहना ये भी आदत है, यह आदत हमें लगानी होगी। लेकिन जो ब्रह्मचारी है उसमें नेचुरल बढ़ती है, नेचुरल वीर्य वीरत्व का कारण है। अगर शरीर में वीर्य प्रचंड रूप में है तो वो वीर बनेगा, निर्भय बनेगा। इसलिए पुरुषों के लिए भी ब्रह्मचर्य, महिलाओं के लिए भी ब्रह्मचर्य, विवाह जब तक के नहीं होता। और जितना ज्यादा रजवीर्य का नाश होगा वो उतना ज्यादा डरपोक होते जाएगा, बुद्धिहीन होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा, बदसूरत होते जाएगा और डरपोक होते जाएगा। कम से कम विवाह होने तक के ब्रह्मचर्य। और ये 2 पुस्तकें जो मैंने बोली, और जगदम्बा का सुदृढ़ आराधन, ओम काली, ओम काली, खुद को स्वयं सूचना, मैं निर्भय हूँ, निर्भय हूँ, काली माँ है ना, काय का डर, ना चिंता ना फिक्र, सिर्फ काली माँ का जिक्र। ऐसे कुछ वाक्य रटते जाना चाहिए, बार 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 रटने से वही होगा। तो हम जो बोल रहे हैं मुख से अपने लिए, मैं निर्भय हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, काली माँ है ना चिंता ना फिक्र, न सिर्फ काली माँ का जिक्र, मैं निर्भय हूँ, मुझे काय का डर ही नहीं लगता, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो ये बार बार खुद को बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, उससे हम वैसे ही बनते जाते हैं। यो यत् श्रद्धः स एव सः, ये भगवत गीता का सिद्धांत है। जो खुद को जैसा मान रहा है वो वैसा ही है, मनोवैज्ञानिक बोलेंगे वो वैसा बन जाएगा। भगवान बोल रहे हैं वो वैसा ही है। यो यत् श्रद्धः स एव सः, जिसका खुद के प्रति जैसा विश्वास है वो वैसा ही है। अगर मैं खुद को शरीर मान रहा हूं तो मैं शरीर ही हूं। मैं मान रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर में रह रहा हूं तो मैं आत्मा ही हूं। और हम स्वयं में आत्मा ही है, हम ये शरीर है ही नहीं, लेकिन हमने खुद को शरीर मान लिया, इसलिए हम शरीर हैं, इस भाव से ही काम कर रहे हैं। हम तो आत्मा है, हम मूल रूप में ही ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं। तो हमें ये बार 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 स्वयं सूचना देनी चाहिए, परमिशन देनी चाहिए, मैं निर्भय हूँ, निर्भय हूँ, निर्भय हूँ। और निर्भय करने वाली अभयदायिनी काली माँ का ध्यान मंत्र का डेली मंदिर जाना, 9 दिन में चमत्कार निसंशय। और हमारे भारत संस्कृति में बहुत से ऋषि है, जैसे अगस्त्य ऋषि के बारे में हमें कुछ बताइए। महामुनि अगस्त्य जी मेरे गुरुदेव हैं। मित्र और वरुण, ये 2 देवताओं के तेज से वो प्रकट हुए। मित्र और वरुण, ये 2 देवताओं का तेज एक कुंभ में गिरा, वो कुंभ से महामुनि अगस्त्य जी प्रकट हो गए। उनको माता नहीं है, अयोनि संभव है, माँ के कोख से नहीं निकले, इसलिए अयोनि संभव। वो बूढ़े भी नहीं होते और मृत्यु भी उनके लिए नहीं। बोधिगई मलई नाम का क्षेत्र है केरल और तमिलनाडु बॉर्डर पे, उस पर्वत रेंज में एक अगस्त्य मलई नाम की चोटी है, तो वहां पर उनका प्रत्यक्ष निवास है। जो साधक लोग उनकी तपस्या करते हैं, मंत्र जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उन्होंने ही भगवान श्री रामचंद्र प्रभु को धनुष्य बाण दिया था रावण के वध के लिए। अकोले नाम के क्षेत्र में, संगमनेर से 20 किलोमीटर है, अहिल्यानगर जिले में। ओके, उसी क्षेत्र में भगवान श्री रामचंद्र प्रभु और महामुनि अगस्त्य जी की भेंट हुई थी जी। उसी धनुष्य बाण से भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया था। ये वही महामुनि अगस्त्य जी हैं जिन्होंने समुद्र पी लिया था राक्षसों के संहार के लिए। ये वही महामुनि अगस्त्य जी हैं जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश किया था। ये वही महामुनि अगस्त्य जी हैं जिनके सामने ललिता त्रिपुर सुंदरी देवी सर्वप्रथम प्रकट हुई थी भगवान हयग्रीव से, जिन्हें ललिता सहस्र नाम स्तोत्रम और षोडशी विद्या प्राप्त हुई थी,
जिसके सभी बड़े बड़े आचार्य अनुष्ठान करते हैं। महाराज जी, अब जो युवा होता है, हर कोई बलवान बुद्धिवान बनना चाहता है, तो बलवान बुद्धिवान बनने के लिए आप क्या सलाह दोगे? आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, पहले ही बोला मैंने कि भोजन सही, निद्रा सही टाइम पे, 10-11 बजे सोना चाहिए, क्योंकि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के हमारे मस्तक में एक हार्मोन स्रवित तो होता है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम 2 बजे के बाद में सोएंगे तो हमारे शरीर को मिलेगा ही नहीं, फिर हम कमजोर होते जाएंगे। इसलिए कम ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक के 11:30 बजे तक सो जाए। व्यायाम, भोजन सही, जिम जरूर जाएं। बलवान बनना चाहते हैं, बल की उपासना नहीं करेंगे कैसे, क्या हो ही नहीं सकता। सिर्फ खाएं जा रहे तो बलवान थोड़ी, मोटा बन जाएगा, वो बलवान नहीं होगा। प्राकृतिक रीति से एक तो लुक्खा हो जाएगा या मोटा बन जाएगा। बिचौला जो तगड़ा होता है वो जिम जाए बिना होता नहीं। एक तो योग करो, नहीं तो जिम जाओ। योग से भी डोले शोले नहीं बन सकते। योग से आंतरिक शक्तियां बढ़ेंगी, सिद्धियां प्रकट हो सकती हैं। डोले शोले नहीं बन सकते, उसके लिए जिम ही जाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रकार से खा के, व्यायाम करके, ब्रह्मचर्य पाल के आप बलवान बन सकते हो। विवाह होने तक के ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिम करना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, ये करें। बहुत कठिन नियम की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जिम में जाए तो ट्रेनर जरूर लगाए, कुछ भी हिला डुला मत लेना। ये भी चीजें ट्रेनर जरूर करे, 3 महीने के लिए पैसे डाले उसमें। पकड़ भाकड़ में जिम बिल्कुल भी ना करें। अगर बिना पैसे भरे आप जिम करते हो और वो ऑनर का सद्भाव नहीं है तो आप बनोगे नहीं। बिना दक्षिणा के विद्या फलती नहीं। पहले पैसे भरो, पहले पैसे भरिए, माने उसकी जिम्मेदारी भी आ जाएगी। हाँ, मैंने पैसे भर दिए, फिर बोले अरे अपना ही जिम है, तू तो कर ले। कुछ नहीं बनने वाला।